मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। चूँकि पिछले वीडियो में मैंने आपको अकबर शासन की जानकारी दी, उसका पहला वीडियो दिया। ये अकबर शासन का दूसरा वीडियो है। चूँकि अकबर शासन बहुत बड़ा शासन है, 50 वर्षों का शासन है लगभग, तो उसे दो पार्टों में मैंने विभाजित किया है। पहले शासन में मैंने उसके युद्ध बता दिया आपको, उसकी जो व्यवस्थाएं थी, बैरम खां का संरक्षण, प्रशासन या फिर जो जो उसने अभियान किए थे, उन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इस वीडियो में मैं उसके प्रशासन से संबंधित जो सुधार हैं, आखिर में अकबर को महान क्यों कहा जाता है, उसकी महानता का क्या कारण है, तो उसमें बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, बहुत से सुधार किए, बहुत से ऐसे परिवर्तन किए जो आधुनिक युगी थे। समाज को सुधार किया, भूमि को सुधार किया, सैन्य व्यवस्था को दुरुस्त किया, कर व्यवस्था को दुरुस्त किया, और सबसे बड़ी चीज कि हिंदू मुस्लिम को एक करने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी व्यवस्थाएं थी। दास प्रथा को खत्म किया। वो दास प्रथा जो आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत काल में दासों का एक वंश ही चला, प्रथम वंश जो 1206 से शुरू हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब स्थापना की, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना ही दासों से शुरू हुई थी। जब आपने देखा जाके फिर वो फिरोज तुगलक के समय में बहुत व्यवस्थाएं दे दी गई, बहुत ज़्यादा दासों को रखा गया। तो अकबर के शासन आते आते इन व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया। अकबर ने 1562 में इस दास व्यवस्था को खत्म किया। तो फिलहाल मैं आपको शुरू करता हूँ क्रम वाइज, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि परीक्षाओं में निश्चित रूप से इस पार्ट से कुछ ना कुछ हर परीक्षा में है, छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, क्योंकि अकबर का शासन का कई क्रमों में बटा हुआ है और उसकी डेट वाइज देखिए कितना लंबा पार्ट रहा, हर वर्ष कुछ ना कुछ नया। तो अकबर के शासन को समझाने के लिए मैंने उसे क्रमबद्ध कर दिया है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। उसका एक सिस्टम बना दिया है, पॉइंट्स बना दिए हैं: भूमि व्यवस्था, समाज सुधार, सैन्य सुधार, उसके जो अपने 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न आप जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध रहे, कौन कौन थे, क्या क्या गुण था, वो सब इस वीडियो में मैं लेके आपके सामने उपस्थित हुआ। तो मैं आपको अब शुरू करने जा रहा हूँ अकबर का प्रशासन, अकबर की वो व्यवस्थाएं जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको नहीं बताया था। तो अकबर का जन्म आप जानते हैं कि हुमायूं के निर्वासन के समय 1542 में, हर डेट याद कर लीजिए, 1542 में 1542 में राणा विरसाल के महल में यानी अमरकोट में हुआ था। तो ये अकबर का था। फिर मैंने बताया आपको 1556 से लेके 1560 का जो समय था वो बैरम खां का समय था। उस समय अकबर को संरक्षण प्राप्त था। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर को संरक्षण किन वर्षों में प्राप्त था, तो 1556 से लेके 1560 था। फिर देखिए मैंने अभी बताया आपको दास प्रथा, जो कि काफी समय से चला आ रहा था। लोग शौक से दासों को अपने पास रखते थे, जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले शासक भी रहे। लेकिन अकबर ने 1562 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था उसकी धाय माय जो थी महामंगा, उनकी 1562 में मृत्यु के बाद लगभग प्रजा शासन भी खत्म हो गया। लेकिन उसी समय मैंने बताया कि अकबर की शादी हिंदू घराने में होने लगी, राजा भारमल की पुत्री से, हरकाबाई से। तो अकबर के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति भी कुछ सहानुभूति या फिर कुछ लगाव उत्पन्न होने लगा। इसलिए उसने जो लोक निर्माण के कार्य किए, जो समाज सुधार के काम किए, वो हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किया। तो उसने सबसे पहला कार्य जो किया वो किया 1563 में, 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। हम आपको बता दें, हिंदू लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे उनसे एक टैक्स लिया जाता था, यानी अपने धार्मिक स्थान पे जाने के लिए उनको शासक को एक टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने 1563 में, 1563 में उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। फिर मैं आपको बता दूं 1564 में
1564 में उसने जजिया को भी खत्म किया। जजिया क्या था, मैं आपको अपने दिल्ली सल्तनत काल में मैंने आपको उस समय बताया था, फिरोज तुगलक के समय। ये जजिया जो था ना, वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो हिंदू लोग थे, स्पेशली मुस्लिम शासक को एक कर देते थे कि हम भाई मुस्लिम राज्य में रहते हैं, मुस्लिम शासक के अधीन हैं, तो उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था जिसे जजिया कर कहा जाता था। इसी जजिया कर को अकबर ने 1564 में खत्म करके ये दिखा दिया कि हिंदू और मुसलमान मेरे लिए बटे हुए नहीं हैं। उसने ये दिखाया कि मैं हिंदुओं को भी अपनी प्रजा समझता हूँ। तो ये उसका एक बहुत ही बड़ा सुधार था और इससे हिंदुओं के मन में बहुत सी बातें गई कि अकबर कट्टर मुसलमान नहीं है, वो हिंदू को भी देखता है। तो इससे लोगों का जो रुझान था अकबर के प्रति कुछ ज़्यादा हुआ। फिर देखिए 1571 में उसने एक नया शहर बसाया, आगरा के नज़दीक फतेहपुर सीकरी। जैसे मैंने आगरा का तो बताया आपको, आगरा का संस्थापक जो था वो लोधी वंश का सिकंदर लोधी रहा, जिसने उसकी स्थापना की थी 1503 में या 1504 में, वहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। लेकिन वहीं बगल में आगरा से आगे फतेहपुर सीकरी एक जगह पड़ती है, उसका निर्माण अकबर ने कराया। और अकबर ने यहीं पे, चूंकि 1571 में उसने शुरू तो कर दिया फतेहपुर सीकरी का निर्माण, लेकिन उसमें समय लगा। उसी बीच में 1572-73 में ये गुजरात गया, गुजरात जीत के आता है। तो 1573 में यहीं पे उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। प्रश्न पूछा गया है कई जगह जीके कॉम्पिटिशन्स में कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर किस अभियान के बाद कराता है, तो वो गुजरात अभियान था। गुजरात अभियान जीतने के बाद वो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराता है। और मैं आपको बता दूं, अकबर अपनी राजधानी फिर से फतेहपुर सीकरी करके लाता है। देखिए दिल्ली से आगरा और आगरा से फतेहपुर सीकरी, यहाँ तक राजधानी का परिवर्तन होता है और अकबर की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी हो जाती है। उसने देखिए धार्मिक कार्य क्या किया। 1575 में 1575 में उसने एक इबादत खाने का निर्माण किया। क्योंकि मैं अपने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, तो उसे धर्म का ज्ञान लेना था और धर्म की जानकारी लेनी थी। इसके लिए उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया और उसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया और धर्म के विषय में उनसे काफ़ी मतगणनाएं की, काफ़ी आपस में डिस्कस कराया, किसी बिंदु पे क्या कारण है क्या नहीं है। तो 1575 में उसने ये कार्य किया, इबादत खाने का निर्माण कराया। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मुसलमान धर्म गुरु ही जाते थे। लेकिन आगे के 2-3 सालों बाद 1578 में यानी 1578 में उसने सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया, यानी हर धर्म के गुरु यहाँ पे आ सकते थे और अपने धर्म के बारे में बातों को, अपने धर्म के सत्यता को, अच्छाइयों को आपस में बैठ के डिस्कस कर सकते थे। तो ये प्रश्न बनता है, इबादत खाने का निर्माण कब हुआ? तो 1575 में। किसके लिए खोला गया था? तो उस समय सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए। बाकी धर्म गुरुओं के लिए इबादत खाने का दरवाजा कब खुला? तो 1578 में ये अगला था। 1578 में जब उसने सब धर्मों को देखा और उसको ये समझ में नहीं आया कि कौन सा धर्म इसमें सर्वोच्च है। भाई हिंदू लोग अपनी बात करते थे, ईसाई अपनी करते थे, मुस्लिम अपनी करते थे, जैन धर्म वाले अपनी करते थे, तो उसको ये समझ में नहीं आया कि आखिर में कौन सा धर्म सबसे बड़ा है। तो उसने एक नई व्यवस्था बनाई और एक नया घोषणा किया 1579 में, जिसे महजर नाम दिया गया। हम आपको बता दें कहीं कहीं ये मजहर भी मिलता है, लेकिन आपका वास्तविक चीज जो है वो महजर है। ये महजर है क्या? अब मैं आपको बता दूं। ये महजर वो होता है कि जब डिस्कस करते थे गुरु लोग बैठ के, हिंदू मुस्लिम, तो हर व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोच्च प्रस्तुत करने की कोशिश करता था कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है। अकबर समझ में नहीं आता था कौन सा धर्म बड़ा है, तो उसने, अब भाई वहां विवाद होता था, हिंदू कहते थे हम बड़े, तो मुस्लिम कहते थे हम बड़े, तो ये डिस्कस समझ में नहीं आता था और उसका कोई निदान भी नहीं निकलता था, क्योंकि कोई उनके ऊपर तो था ही नहीं।
तो उसने इस महाजन व्यवस्था की घोषणा की। महाजन व्यवस्था का मतलब था कि राजा जो है वो धर्म का अधिकारी है। यानी जब सभी गुरु बैठ के आपस में मतगणना करेंगे, जब डिस्कस करेंगे, तो राजा ये निर्णय लेगा कि किसका मत सर्वोपरि है, कौन सा गुरु सही कहता है और किसका धर्म उच्च है। तो ये अधिकार उसने 1579 में ले लिया। ये अकबर का एक कार्य था। इससे पहले कोई भी शासक जो था धर्म के मामले में बीच में नहीं आता था, लेकिन अकबर ने इस मामले में आगे बढ़े और उन्होंने सभी धर्मों के ऊपर अपने को बनाया ताकि सबके डिस्कस के ऊपर मेरा निर्णय सर्वमान्य रहेगा। अगले ही साल 1580 में उन्होंने अपनी भूमि व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया और दहशाला पद्धति को लागू किया, जो राजा टोडरमल की व्यवस्था थी। राजा टोडरमल जो थे वो दहशाला पद्धति लेके अकबर को आए थे। उसमें इन्होंने अकबर के सामने दहशाला पद्धति रखा, अकबर को पसंद पड़ा और उन्होंने इस पद्धति को 1580 में लागू किया। अब ये दहशाला बंदोबस्त क्या है मैं आपको बता दूं। ये राजा टोडरमल जो थे ना वो शेर शाह सूरी के साम्राज्य के थे। यानी शेर शाह सूरी के समय जो भूमि व्यवस्था थी वो राजा टोडरमल देखा करते थे। अकबर ने उनका अनुकरण किया और अनुकरण करने के बाद उसको उनकी योजना अच्छी लगी तो उसने अपने देश में भी ये व्यवस्था लागू की। ये दहशाला व्यवस्था मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे किसी भूमि को लीजिए और उसके 10 साल के उपज का आंकड़ा निकालिए, सूखा कब पड़ा चाहे क्या पड़ा, 10 साल में उसकी कितनी उपज हुई उसका एक औसत निकालिए और औसत निकाल के उसका 1/3 हिस्सा राजकोष में जमा कर दीजिए, जो आपका भूमि कर होगा। ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी क्योंकि इससे जनता भी खुश हो जाती थी, उसके ऊपर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता था। भाई 10 साल का आंकड़ा निकल जाता था, राजा को भी एक धन मिल जाता था और जनता भी नाराज नहीं होती थी। तो ये दहशाला व्यवस्था निकाली गई, ये राजा टोडरमल की देन थी और 1/3 हिस्सा कर लिया गया। ये हो गया आपका दहशाला। अब 1582 में 1582 में अकबर जब ये नहीं समझ पा रहा था कि कौन सा धर्म बड़ा है तो उसने एक नया धर्म शुरू किया। नया धर्म नहीं कह सकते हैं आप, ये कहिए कि सभी धर्मों को मिला के उसने एक नया धर्म बनाया जिसे दीन इलाही कहा गया। 1582 में 1582 में उसने अपने राज्य में दीन इलाही लागू किया। उसने किसी पे जबरदस्ती नहीं दी, उसने स्वेच्छा से कहा जो इस धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं वे स्वेच्छा से इस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इस धर्म में बहुत सी रूढ़िवादिता थी, बहुत ही कट्टरपंथीता दिख रही थी। जैसे कि इस धर्म में नियम था कि जो इस धर्म को स्वीकार करेगा उसका गुरु राजा ही होगा, यानी अकबर ही होगा। फिर जब वो राजा के सामने अपने गुरु के सामने जाएगा तो अपनी पगड़ी निकाल के उनके आगे रखेगा और फिर वो गुरु उसको उठा के सिर पे रखेगा। तो ये चीज ना हिंदुओं को समझ में आई ना मुसलमानों को समझ में आई, तो वो लोग इसको स्वीकार नहीं किए। मात्र अबुल फजल की अकबरनामा में पता चलता है कि मात्र 18 लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया था। उसमें एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल। आप जानते हैं बीरबल का वास्तविक नाम जो है महेश दास था, वो एक हिंदू व्यक्ति था। तो उसने बीरबल की उपाधि लेके बीरबल था। तो वो जो था वो एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और इसका नियम भी था दीन इलाही का कि रोज दीन इलाही धर्म में आप नहीं प्रवेश कर सकते हो। उन्होंने इसके लिए एक दिन बना रखा था, रविवार के दिन। रविवार के दिन जो व्यक्ति दीन इलाही में जाना चाहता था उसे रविवार के दिन मंत्रणाएं देके उसे शामिल किया जाता था। तो ये 1582 की बात है। एक इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, याद रखिएगा। विंसेंट स्मिथ कहते हैं दीन इलाही जो अकबर का मूर्खतापूर्ण कार्य था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी योजनाएं थी अकबर की वो बहुत आगे गई, लेकिन जो दीन इलाही था वो काफी विकसित नहीं हुआ। मात्र उसके राज्य से 18 व्यक्तियों ने उस धर्म को स्वीकार किया। तो ये जो कार्य था उसका मूर्खतापूर्ण था।
ऐसा विंसेंट स्मिथ ने कहा है। इसे याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये चीज पूछी जाती है। फिर 1583 में उसने एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की जिसे इलाही संवत कहा जाता है। पूछा गया है इलाही संवत की शुरुआत किसने की, तो वो था अकबर। अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की और कब शुरू की, 1583 में। 1583 में मैंने अभी बताया कि दिल्ली से आगरा और आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी आ गई थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी भी उसे पसंद नहीं आई और उसने अपनी राजधानी को फिर आगे बढ़ाया और लाहौर लेके चला गया। पहली बार लाहौर राजधानी किसने बनाया, मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और वही 1206 में जब वो शासक बना तो 1210 में उसी लाहौर में चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। तो पहली लाहौर को राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और ये भी अकबर भी जो था वो 1585 में 1585 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटा के इसने लाहौर को अपनी राजधानी बना दी। फिर मैंने आपको बताया था अकबर का अंतिम अभियान जो था 1601 था, असीरगढ़ का किला, जहां उसने बहुत ज्यादा धन जीता और उसके बाद उसने अभियान नहीं किया। 1602 में उसके मित्र थे अबुल फजल। अबुल फजल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मैं आपको बता दूं अकबर के बहुत प्रिय मित्र थे। अकबर को जब कोई परेशानी होती थी तो अबुल फजल से बैठ के परामर्श करते थे। क्योंकि उनका पुत्र सलीम जो था, जिसे बाद में आप पढ़ोगे जहांगीर, वो लगातार विरोध कर रहा था, विद्रोह कर रहा था, तो अकबर अबुल फजल से उसके बारे में मंत्रणाएं किया करते थे। सलीम को ऐसा लगता था कि अकबर को, मेरे पिता को ये अबुल फजल ही भड़का रहा है, इसलिए अकबर मेरे विरोध में है। इससे सलीम जो था वो अबुल फजल से काफी चिंता था और काफी नाराज था। 1602 में उसने बुंदेला वीर सिंह, बुंदेलखंड के थे, बुंदेला वीर सिंह को, जो उसके मित्र भी थे, उनसे इशारा करके अबुल फजल की हत्या करा। अबुल फजल की जब मृत्यु हो गई 1602 में, अकबर को काफी दुख हुआ। बताया जाता है कि उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया और वो काफी दुखित होने लगा। वही 1602 से वो दुखित रहने लगा। अब कोई अभियान भी नहीं किया, मैंने आपको बताया। आज 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर अपने पुत्र से दुखित होकर 1605 में मृत्यु प्राप्त करता है और आगरा के पास सिकंदरा में उसके शव को दफन किया जाता है। तो इस प्रकार अकबर का डेट वाइज ये शासनकाल था जो मैंने बताया। अब उसने कौन कौन से सुधार किए, तो मैं पहला सुधार उसका लेके चल रहा हूं, सैन्य व्यवस्था। अकबर ने अपने शासन में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। शासन का जो क्रम था सैनिकों का, वो उसने मनसबदारी व्यवस्था में शुरू की। मनसबदारी क्या था? मध्य एशिया में चंगेज खान इस तरह की व्यवस्था को चलाता था। इसमें यह था कि कोई व्यक्ति को मनसब दे दिया जाता था और यह मनसब कई प्रकार के होते थे, छोटा बड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो इसको उन्होंने भागों में बांट दिया। इससे सेना कई भागों में विभाजित हो जाती थी, छोटी सेना, बड़ी सेना, और जिसका जैसे मनसब होता था उस हिसाब से अपने घोड़े रखता था, उसको उसी प्रकार उसी हिसाब से उसको पगार दी जाती थी। छोटा भी मनसब होता था, बड़ा भी मनसब होता था। तो सेना कई भागों में बढ़ जाती थी और जब जरूरत पड़ती थी तो सभी सेना को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता था। तो उसके कई कमांडर हो जाते थे, छोटा मनसब का छोटा कमांडर, फिर बड़ा मनसब। इस प्रकार उनको अधिकार मिल जाते थे कि कितने घोड़े किसको रखने हैं, चाहे कितने प्रकार के जानवर किसको रखने हैं, ये मनसब के हिसाब से। और ये उसने चंगेज खान से सीखा, जो कि मैंने आपको बताया था कि मध्य एशिया से बिलोंग करता था। तो यहाँ से उसने मनसब व्यवस्था को शुरुआत की अपनी सैन्य व्यवस्था में। फिर मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में जो था, उसने अपनी सैन्य व्यवस्था में बहुत से सुधार किए थे, जैसे घोड़े दागने की व्यवस्था, सैनिकों के हुलिया लिखने की व्यवस्था। तो ये व्यवस्थाएं इसने अपने सेना पे लागू किया। यानी अकबर जो था ना, वो अपने पुराने राजाओं के अच्छे गुणों को लेता था। ये उसकी खासियत थी कि किसी की अच्छी चीज को खुद ग्रहण करता था।
तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी को उसे ये व्यवस्था अच्छी लगी तो उसने इसको स्वीकार किया। बलबन के दो गुणों को उसने स्वीकार किया, पायगोस को और सिजदा को। आप जानते हैं बलबन के शासनकाल मैंने दास प्रथा में पढ़ाया था कि पायगोस का मतलब राजा के पैर को चूमना था और सिजदा का मतलब सिर झुका के दरबार में आना था। ये व्यवस्था अकबर ने अपने राज्य में लागू कर दिया, जो कि पुराने शासकों से उसने सीखा था। समाज में उसने बहुत से सुधार किए, जैसे मैंने अभी बताया 1562 में उसने दास प्रथा को खत्म कर दिया था। बहु विवाह को उसने रोक लगा दिया कि आदमी बहुत से विवाह नहीं कर सकता। हालांकि अकबर ने खुद कई विवाह किए थे, लेकिन फिर भी उसने बहुत से विवाह को रोक लगा दिया। फिर उसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। इसके लिए अकबर ने खुद आगे बढ़ के सलीमा बेगम, जिसे मैंने बताया था बैरम खां की पत्नी थी, उन विधवा से शादी भी किया। उसने बाल विवाह पर रोक लगा दिया और विवाह की उम्र निर्धारित कर दी कि लड़कियों की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए और लड़कों की उम्र 16 साल होनी चाहिए। तो ये आधुनिक व्यवस्था थी। तो उसने ये सब चीजें की। बाल हत्या पर रोक लगा दिया, जैसे राजपूत घरानों में राजस्थान में लड़कियां होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था। अकबर ने इस पर रोक लगा दिया कि भाई बाल हत्या नहीं होगा। अंतरजातीय विवाह को उसने प्रोत्साहन दिया, यानी ये एक आधुनिकीकरण है। अंतरजातीय विवाह को उसने प्रोत्साहन किया। सती प्रथा पे उसने रोक लगाया। यानी इस तरह के उसने प्रयास किए। कुछ प्रयास उसके सफल रहे, कुछ प्रयास उसके असफल रहे। तो इस प्रकार उसने समाज में बहुत से सुधार किए। उसने समाज में देखा कि वैश्यालय का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है समाज पे। तो उसने वैश्यालय तो रहने दिया, लेकिन उसे समाज से बहुत दूर ले जाकर स्थापित करा दिया ताकि लोग दूर जाए, समाज से ये दूर रहे। और उसका नाम उसने रख दिया शैतानपुर, ताकि लोगों को आभास हो कि वो किसी अच्छी जगह पे नहीं जा रहे हैं, वो शैतानपुरी में जा रहे हैं। तो इस प्रकार उसने समाज से संबंधित कई सुविधाएं दी ताकि समाज को सुधारा जा सके। ये थी उसकी समाज व्यवस्था। दूसरी, उसने भूमि सुधार। शुरू में अकबर ने जब शासन शुरू किया तो उसने जब्ती प्रणाली व्यवस्था से भूमि कर वसूला। पूछा जाता है जब्ती प्रणाली व्यवस्था की किसकी शुरुआत थी, तो ये अकबर की देन थी। लेकिन बाद में उसने उसे दहशाला व्यवस्था में बदल दिया, जिसे टोडरमली या फिर टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। टोडरमली या टोडरमल व्यवस्था या फिर दहशाला व्यवस्था टोडरमल की व्यवस्था थी, जो शेर शाह सूरी के दरबार से अकबर के दरबार तक पहुंचे थे। और ये क्या थी, मैंने अभी बताया। ज़मीन को 10 वर्षों तक आंकड़ा निकाला जाता था कि 10 वर्षों में क्या आमदनी हुई है, कितनी फसल हुई है। उस हिसाब से किसान से 1/3 उसका औसत निकाल के लिया जाता था। फिर उसने कौन कौन से निर्माण किए, तो मैंने बताया। देखिए बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। आपने अक्सर प्रश्नों में पढ़ा होगा आगरे का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। यहाँ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने किया था और दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने किया, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने किया। इलाहाबाद में किला है, उसका निर्माण भी अकबर ने किया। लाहौर जब राजधानी गई तो लाहौर के किले का निर्माण भी अकबर ने किया। तो ये रहे 3 उसके किले जो उसने निर्माण कराया। फिर उसने, मैंने बताया, एक नगर बसाया आगरा के बगल में, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी नामक नगर भी बसाया। वहां उसने दीवाने आम बनाया, पंचमहल बनाया। जोधाबाई, जो हरकाबाई के नाम से जानी जाती है, हरखाबाई जैसे मैंने बताया आपको, बहारमल की पुत्री थी, उससे उसकी शादी हुई थी। तो उनके लिए भी उसने एक महल बनवाया था, जोधाबाई महल जिसे कहा जाता था, फतेहपुर सीकरी में। फिर उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और फिर अपने पिता की एक कब्र बनाई दिल्ली में, जिसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। यानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर का निर्माण है। तो इस प्रकार उसके निर्माण है, आप ध्यान से देख लें। आगरे का किला, फिर इलाहाबाद का किला, फिर लाहौर का किला, फिर फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना, फिर उसने दीवाने आम, पंचमहल, जोधाबाई महल, फिर बुलंद दरवाजा, इन सब का निर्माण इस अकबर ने कराया। दिल्ली में अपने
अपने पिता का मकबरा यानी हुमायूं का मकबरा भी अकबर ने ही बनवाया था। चित्रकला में उसकी बहुत रुचि थी, चित्रकला में वो रुचि था। बाद में जाके जहांगीर के समय में इसका काफी विकास हुआ। चित्रकला में उसके पास अब्दुल समद, दसवंत और बसावन नामक प्रमुख चित्रकार थे। ये 3 चित्रकार उस समय के प्रमुख चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में थे। फिर उसके बाद संगीत में भी उसे काफी रुचि थी, नगाड़ा बजाने का वो बहुत शौकीन था और उसके दरबार में तानसेन रहते थे जो संगीतकार थे, संगीत कला के माहिर थे। बैजू बाबरा, बाबा रामदास, बाज बहादुर अकबर के समकालीन संगीतकार थे। तो इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बैजू बाबरा किसके समकालीन थे या फिर बसावन किसके समय का चित्रकार था। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखेंगे। चित्रकला में 3 का नाम याद रखेंगे, दसवंत, बसावन और अब्दुल समद का, ये अकबर के चित्रकार थे। संगीत में याद रखेंगे बैजू बाबरा, रामदास, बाज बहादुर, ये सब अकबर के समकालीन थे। अब हम चलते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। आपने अकबर के 9 रत्नों की बड़ी जानकारी सुनी होगी, तो अकबर के 9 रत्नों की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। पहले मैं उनका क्रमबद्ध नाम लेना चाहूंगा। पहले थे आपके बीरबल, दूसरे तानसेन, तीसरे अब्दुल रहीम खाने खाना, चौथे आपके अबुल फजल, उनके भाई फिर फैजी, फिर मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम। ये अकबर के 9 रत्न हैं जो कि आपको कई किताबों में ढूंढने पे मिलेंगे। तो ये अकबर के 9 रत्न हैं। अब मैं इनकी जानकारी आपको देना चाहूंगा, तो आप तैयार हो जाएं अकबर के 9 रत्नों के लिए। तो मैंने आपको बताया अकबर के 9 रत्नों की जानकारी। तो ये सबसे पहला नाम मैंने बीरबल का लिया था। मैंने बताया कि ये बीरबल जो थे वो आपके, इनका नाम जो था वास्तविक नाम था महेश दास। याद रखिएगा बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। इनको अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी, हालांकि वो कवि नहीं थे। अकबर का दरबारी कवि तो देखिए फैजी था। पूछा जाता है परीक्षा में अकबर का राज कवि कौन था, तो वो फैजी था। लेकिन कविराज की उपाधि, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, कवि वो था लेकिन कविराज की उपाधि जो थी वो बीरबल को प्राप्त थी। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ये रहा, बीरबल एकमात्र हिंदू थे जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार किए थे। और अकबर के साथ यूसुफ जाई कबीले के विद्रोह को दबाने के लिए वो गए थे, उसी में उनकी हत्या हो जाती है और बीरबल यानी महेश दास की मृत्यु हो जाती है। हम आपको बता दें अकबर के प्रिय मित्रों में से ये महेश दास यानी बीरबल भी हुआ करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि बीरबल की मृत्यु पे अकबर बहुत दुखित हुआ था और उसने 3-4 दिनों तक खाना तक नहीं खाया था। तो ये रहे आपके बीरबल। दूसरे उसके प्रमुख 9 रत्न जो थे वो थे तानसेन। परीक्षा में पूछा गया है कि तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किस राजा के दरबार में कार्य करते थे, तो हम आपको बता दें ग्वालियर के रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबार में ये कार्य करते थे। अकबर के दरबार में आने से पहले ग्वालियर के रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबार में ये तानसेन काम किया करते थे। तानसेन का वास्तविक जो नाम था रामतनु पांडे थे। रामतनु पांडे ये वास्तविक नाम पूछा जाता है, ख्याल रखें कि रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। इनके गुरु हरिदास थे। एक बार अकबर ने कहा कि अरे तानसेन, तुम यार बहुत अच्छा संगीत सुनाते हो। तो तानसेन अपनी बड़ाई सुन के काफी गदगद नहीं हुए। वो बोले महाराज, मुझसे अच्छा तो मेरे गुरु हरिदास जी गाते हैं। तो अकबर का बड़ा शौक जागा कि वो किसी तरह गुरु हरिदास को अपने दरबार में बुलाया। उसने कई संदेश भेजे लेकिन गुरु हरिदास दरबार नहीं गए। तो अकबर खुद ही गुरु हरिदास के यहाँ गया और उनसे कहा कि थोड़ा आप कुछ गा के मुझे सुनाएं। तो गुरु हरिदास ने कहा भाई मैं आपके लिए नहीं गा सकता क्योंकि मैं सिर्फ ईश्वर के लिए गाता हूं। तो ये किताबों में मिलता है कि गुरु हरिदास ने
अकबर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। एक उपाधि मिली थी इनको कंठभरणवासी विलास की। तानसेन को एक उपाधि अकबर ने दी थी, याद रखिएगा, कंठभरणवासी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये तानसेन ने कई नई कृतियों को लिखा, कई नए राग उन्होंने उत्पन्न किए, जिसमें मियाँ टोडी, मियाँ मल्हार, मियाँ सारंग, दरबारी कन्हाड़ा, ये कई नए राग थे जिसकी शुरुआत तानसेन ने ही की थी। तानसेन अकबर से बहुत प्रभावित थे, इसलिए बाद में लिखा गया है कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये रहे अकबर के दूसरे नवरत्न। तीसरे नवरत्न उनके थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाना मैंने अभी आपको बताया कुछ समय पहले कि ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां को भी खाना की उपाधि प्राप्त थी और अब्दुल रहीम को भी खाना की उपाधि प्राप्त थी। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्मों की किताबों का अनुवाद किया जाता था। वही अब्दुल रहीम खाना जो थे किताबों का अनुवाद किया करते थे और इनके पास शिक्षा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए इनको अपने 9 रत्नों में रखा गया था। अगले जो थे वो अबुल फजल थे। चौथे जो नवरत्न थे वो अबुल फजल थे, जिन्होंने अकबर नामा नामक किताब की रचना की, जिसका तीसरा अध्याय जो है वो आईने अकबरी कहलाता है, जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसकी रचना है, तो वो है अबुल फजल की। अबुल फजल को इतिहास, दर्शन, साहित्य, इन सभी का बहुत ज्ञान था। ये प्रकांड विद्वान थे इन विषयों के। तो अबुल फजल थे, वो चौथे नवरत्न थे। पांचवें नवरत्न जो थे वे फैजी थे। हम आपको बता दें, फैजी जो थे वो अबुल फजल के ही बड़े भाई थे। अबुल फजल जो थे फैजी के छोटे भाई थे और ये फैजी जो थे वो राजकवि थे। पूछा गया है अकबर का राजकवि कौन था, तो ये फैजी थे। और दोनों के पिता जो थे वो शेख मुबारक थे। यानी अबुल फजल और फैजी के पिता का नाम था शेख मुबारक, जो बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। मैंने बताया अभी आपको कुछ समय पहले 1579 में महजर की स्थापना जो की थी, महजर की घोषणा की थी, उस महजर का पूरा जो फॉर्मेट है ये इन्होंने ही, शेख मुबारक ने ही तैयार की थी। तो ये हो गए आपके 5 नवरत्न। छठवां नवरत्न उनका मान सिंह था, जो कि युद्ध कला का बहुत बड़ा ज्ञानी था। अकबर के प्रमुख सेनापतियों में मान सिंह था। आपको मैंने बताया हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराने वाला ये मान सिंह था। इसके पिता भगवान दास थे और बिहारी मल का ये पोता हुआ करता था। इसी की ये जो था अकबर के 9 रत्नों में से एक था। फिर अगले उसके 9 रत्न थे टोडरमल थे, जो मैंने बताया कि शेरशाह सूरी के दरबार से थे। अकबर के दरबार में आए थे। पूछा भी जाता है कि अकबर के दरबार में टोडरमल किस दरबार से थे, तो शेरशाह सूरी के दरबार में भूमि व्यवस्था को ही देखते थे। तो ये आपके शेरशाह सूरी के दरबार से टोडरमल आए और इन्होंने अकबर को भूमि व्यवस्था में बहुत मदद की और दहशाला नीति का शुरुआत की। दहशाला नीति के बारे में मैंने अभी आपको पीछे जानकारी दी ही है। उस व्यवस्था से अकबर अपने जनता से कर वसूलता था, जिससे जनता उससे नाराज नहीं रहती थी, खुश रहती थी। 8वें जो नवरत्न थे वो मुल्ला दो प्याजा थे, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे और वाक पटुता के माहिर थे। अकबर उनसे बैठ के अक्सर राय मंत्रणा करता था। चूंकि वो खाने में हमेशा 2 प्याज लिया करते थे, इसीलिए उनको मुल्ला दो प्याजा कहा गया। और अंतिम नवरत्न जो थे वो हकीम हुमाम थे, जो कि अकबर के रसोई घर के मालिक हुआ करते थे। अकबर अपने जीवन काल में उन्हीं के हाथ का बना हुआ खाना खाता था और कहा जाता है कि वो कई प्रकार के मुगलिया व्यंजन या कई प्रकार के व्यंजनों की जानकारी रखते थे। तो ये अंतिम थे हकीम हुमाम। इस प्रकार अकबर के 9 रत्न मैंने बता दिया। एक चीज पूछा गया है, महाभारत का इन्होंने अनुवाद कराया था, जिसे
रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में पूछा गया है रज़्मनामा किसका अनुवाद है, तो आप आंख बंद करके महाभारत पे लगा सकते हैं निशान। तो इस प्रकार अकबर का मैंने दूसरा वीडियो खत्म किया। इसमें उसके प्रमुख वर्ष, धार्मिक कार्य, सैन्य व्यवस्था, समाज सुधार, भूमि सुधार, निर्माण, चित्रकला, संगीत, उसके 9 रत्न, ये सब चीजें मैंने आपको दी, जिसे आप प्री और मेंस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का मिश्रण है। आप किसी भी परीक्षा को उठा के देखिएगा, अगर उसमें अकबर का प्रश्न पूछा गया होगा तो इन प्रश्नों में से जरूर वो प्रश्न रहेगा, भविष्य में भी और भूतकाल में भी। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम करता हूं और मुगल शासन का ये तीसरा शासक यहीं पे खत्म होता है। बाबर दिया, हुमायूं दिया मैंने, और आपको अकबर दिया। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। इस वीडियो को देखें, शेयर करें, यदि पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और आगे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। इसी के साथ जय हिंद।